अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिज़नेस। आज हम जिस फील्ड में खड़े हैं ये लहसुन की हरनाई वैरायटी है और इसके बारे में हम मज़हर भाई से पूछेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग कहते थे कि इस जगह पे ना पंजाब में ये काश्त नहीं होता या इतनी अच्छी इसकी प्रोडक्शन नहीं होती, तो वो भी हम आज बात डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं मज़हर भाई के पास, उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। मदर अमीन चक्को का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। तो जिस फील्ड में हम खड़े हैं ये ज़िला बहावलनगर तहसील मंचनाबाद का इलाका है सी। तो ये फील्ड मेरा अपना है। अंकल ज़ुबैर साहब हैं लाले का साहब, तो उनका जो मैंने ही खुद तकरीबन काश करा, ज़ाती तौर पर मेरा अपना है। ये हरनाई की फील्ड जो लगी हुई है, आप देख लें, थोड़ा सा फील्ड दिखा दें आपको। ये सारा माशाल्लाह ज़बरदस्त है। लगा भी लेट था हरनाई, ये वक्त पे नहीं लगा था, ये अक्टूबर के एंड बल्कि नवंबर में लगा था। भाई पहले आप इस सवाल का जवाब दें, जो कहते हैं कि यहाँ पे होता नहीं है, ये इसकी मतलब जर्मिनेशन ठीक से नहीं होती या इतनी एवरेज नहीं देता, वो क्या सीन है? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये एक थोड़ा सा मैं बता दूँ कि किस तरीके से लगाया जाता है CS की। अच्छा, एवरेज का मामला जो है, तो आपने नीचे पहले दिखा देना, ये पौधे दिखाएं, ये हरनाई के जो है लगे हुए, और ये बेड पर था। ये तकरीबन 28 इंच का बेड है। ये बना 28 इंच का बेड है सी। तो इसका जो लगाने का है ना स्विंग टाइम जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो अक्टूबर का महीने। अगर आप इसको सितंबर के 20-25 तारीख को लगा लें और ज़्यादा बेस्ट है सी। सितंबर की 20 तारीख के बाद आप लगा लें इसको चाहे तो ज़बरदस्त है। लेकिन ये नवंबर में लगा है फिर भी उसके जाके, तो आपके सामने ये सितंबर में भी नहीं लगा, अक्टूबर में भी नहीं लगा, जाकर नवंबर में लगा है। हाँ, नवंबर में जाकर लगाए सी। तो इसलिए नवंबर में इसकी लगाई सी। इसका अगर अक्टूबर में लगाए ना, तो अगर सितंबर में लगाएं तो इसका और ज़्यादा साइज़ और अच्छी पैदावार आती है। लिहाजा इन नवंबर में जाकर लगा था। तो कुछ लोग कहते थे कि ये पंजाब में इसकी कामयाब फसल है ही नहीं, लिहाजा हमारे इलाके में पिछले साल लगा और जितना साइज़ इसने बनाया ये हरनाई के इलाके में भी इतना साइज़ नहीं बनाता जितना साइज़ इसका होता है सी ना। इसका नाम हरनाई क्यों रखा है? हरनाई ये इलाका है, करनाई है, वहाँ से काश्त हुआ कोयटा में, तो वहाँ से ये चला है। तो हरनाई में भी दो किस्में, एक वाइट है एक जामनी है सी। ये कौन सा है? ये है जामनी है। अच्छा, ये जामनी है वाइट नहीं, वाइट नहीं, ये जामनी लगा हुआ है सी। और इसका साइज़ जो है इसकी 1 मन अगर लगाएं ना हम 1 मन, तो कम से कम ये 10 से 12 मन उसकी खुश की पैदावार जो है 12-13 मन देता है ऐसी। जो सफ़ेद है उसका क्या? सफ़ेद भी इतना देता है ऐसी। तकरीबन अगर आपने 10 मन लगाया ना 1 एकड़ में तो कमोबेश 125-30 मन तक ये एवरेज दे जाएगा खुश्क में। मार्केट में ज़्यादा किसको पसंद किया जाता है, जामनी को या सफ़ेद को? मार्केट ये कोई पता नहीं चलता, ये पाकिस्तानी मार्केट। पिछले साल जो था वो जामनी को, उससे पहले 1 साल जो था वो सफ़ेद को पसंद किया गया था। हाँ जी। इसका ये तो नहीं इशू होता कि ये थोड़ा बड़ा इसका साइज़ होता है तो मार्केट नहीं, मार्केट में इसके बड़े साइज़ होने का वजह से ना ये तो पसंद है ना। इस दफ़ा भी तकरीबन जो आम मार्केट में चल रहा था, मंडी में रेट चल रहा था वो 300 रुपये किलो मंडी में रेट था, और जो सीड के लिए था वो 2-3-4 हज़ार रुपये महंगा था। ये 18,000 रुपये, 17-18-19,000 रुपये तक ये गया है, ये सीड इसका सेल हुआ है। और बाद में तो तकरीबन इसकी काश्त के लिए इसी मिला ही नहीं किसी को, 20,000 तक पहुंच गया था। पिछले साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, पिछले अक्टूबर की 2021 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ। तो मंडी में इसका सेल रेट जो है ना वो 300 रुपये यानी 12,000 रुपये मन, तो मंडी में भी इसका सेल रेट है सी। अच्छा। तो हाँ जी, तो इसका लगाने का देखिए, अगर ये अगर आप सितंबर में लगाएं ना तो इसकी जर्मिनेशन एक तो बहुत जल्दी होती है, 4-5 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। तो 1 एकड़ में अगर सही तरीके से लगाएं तो 12 मन से 13 मन, 14 मन, 15 मन भी लग जाता है। अगर आप रेज बेड पर लगाएं, रेज बेड पर, फ्लैट ज़मीन पर की ज़रूरत कम होती है इसकी, जो है ना पोथी कम बनती है इसी। तो आपने रेज लगाएं तो 14 मन तक हो जाता है। 14 मन तक हो जाता है। अच्छा, अगर इसका साइज़, अगर जो बीज है उसका साइज़ ज़्यादा होगा, मोटा होगा तो ज़्यादा लगेगा मन, अगर थोड़ा सा कम होगा लेकिन ताज़ा मोटा साइज़ ही बीज के लिए मुंतखब किया जाए। आप रिकमेंड करते हैं कि मोटे वाले जो साइज़ हाँ, उसकी पोथी मोटी बनती है सी। उसकी पोथी जो है वो मोटी बनती है। और ये रेज बेड पर ये 28 इंच का बेड था, तो पहली दफ़ा यहाँ पर लगा है। इसका फासला कितना रखा है? ये फासला तो है हर आदमी ने अपना रखना है सी। 4-5 पे लगा लें, 5-6 पे लगाएं। ये 5-6 पर फर्मा बनवाया था, उसके साथ ये फर्मे के साथ 5-6 का फासला, लैंड टू लैंड इसकी 6 और पौधे से पौधे का फासला 6, लैंड टू लैंड 5 इसकी रखी गई थी।
अच्छा, एक मुझे ये बताएं, एक ब्लैक शापर वाली मल्चिंग होती है, ये होती है, आप हमेशा ये रिकमेंड करते हैं, इसकी क्या खास? हाँ, इसकी खासियत ये है कि एक जब ये लगाते हैं तो इससे नमी बरकरार रहती है। मल्चिंग दिखा ना मल्च दिखाने, ये इसकी नमी बरकरार रहती है ऐसी। और और उसके अलावा जब नमी बरकरार रहेगी तो पौधे जो जड़ें हैं वो ज़्यादा फैलेंगी। जब ज़्यादा फैलेंगी तो साइज़ ज़्यादा होगा। खाद इसमें कम लगती है जब ये मल्च करते हैं, पानी कम लगता है। और आखिरी स्टेज आ जाता है कि जड़ी बूटी इसमें नहीं होती, बहुत थोड़ी सी होती है, ऐसी शादो नज़र होती है। जब ये आगे गर्मी में आएगा तो उस वक्त तो जब जो मल्च के बगैर वो हार्ड ज़मीन हो जाएगी, इसका साइज़ नहीं सही तरीके से बनेगा। इसलिए मल्च जो है ना, इसको ज़िंदा मल्च कहते हैं। जो हम शापर की करते हैं वो मुर्दा मल्च उसको कहा जाता है। अच्छा, आप इसको चेक कर लें। ये देखें कितनी ज़मीन नरम है, थोड़ा दिखाएं, ये देख लें, ये देख बहुत ज़्यादा नरम ज़मीन है। जब नरम ज़मीन होगी तो साइज़ इसका ज़्यादा बनेगा। और इसके अलावा जब आप लगा दें मल्च, जब आपने लगा देना 2-3-4 दिन के बाद अंदर इसको आप मल्च कर दें, पराली की कर दें, कोई चीज़ हो सी मल्च कर दें ताकि 5-6 दिन में जर्मिनेशन हो जाती है। उससे इशू नहीं होता मल्चिंग में? जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो जर्मिनेशन में कोई इशू नहीं होता? नहीं, कोई इशू नहीं होती होता। ना, कोई इशू नहीं होता, जर्मिनेशन हो जाती है। ये उसी वक्त की गई थी? ये उसी वक्त की गई थी। 2-3-4 दिन के बाद ना ये मल्च की गई थी। अच्छा, आप इसको संभाल रहे हैं, इसमें से कुछ जड़ी बूटियाँ हुई हों जो निकाली हों, या थोड़े पैमाने पे या ज़्यादा पैमाने पे? नहीं, बस वो थोड़ी बहुत ऐसी हो, मतलब बहुत कम है? बहुत कम है। अगर वैसे ही होता तो फिर तो यहाँ पे बहुत जड़ी। आगे आए थोड़ा सा दिखाएं इसको, थोड़ा साइज आगे आए से थोड़े से दिखाएं। ये देखें ना, इसका फासला देख लें, ये देखें, ये फासला है असल में ये रखा हुआ है। ये लेने तो 4 थी, जो फर्मा बना हुआ था 4 थी 5 थी, ये फासला थोड़ा आगे दिखाएं। ये देखें, ये और इसका ये अब मल्च अगर 2 इंच इसके अगर डाल देते ना, 2 इंच, इसने पानी तकरीबन 1-2 ही लेने थे, उससे ये तैयार हो जाता, ज़रूरत ही नहीं थी। नमी में जो चीज़ें हैं ना, नमी में सबसे ज़्यादा वो परवरिश करती हैं। इसकी खाद की कोई मैनेजमेंट बता दें? खाद की मैनेजमेंट देखें जी, खाद की मैनेजमेंट है, अगर ये इसी तरीके से चलती रही, अच्छी ज़मीन हो, ये तो ज़मीन बहुत अच्छी है माशाल्लाह, दरिया की ज़मीन है ऐसी, तो साफ ज़रे है बेडों में पानी लगाना है ताकि वतर इसको पहुँचे, और खाद देनी है ऐसी साफ ज़रे। ये फास्फोरस अगर ज़्यादा देंगे, जो पौधे ज़्यादा लगेंगे तो फास्फोरस ज़्यादा देनी पड़ेगी, DAP, यूरिया भी देना पड़ेगा, पोटाश भी देनी है साफ ज़रे। पोटाश से तो इसका सेल्फ डेवलप होगा, पोटाश से इसका सेल्फ। 1 एकड़ के लिए कितनी खाद आप रिकमेंड करते हैं? 2 थैले अगर ये इसी तरीके से लगाना है, रेज बेड पे लगाना है ऐसे तरीके, तो आप 2 थैले DAP डालें, कोई 2 थैले यूरिया, 1 थैला कम अज़ कम पोटाश का ज़रूर हो, 1 थैला तो कम अज़ कम। जिंक वगैरह नहीं, जिंक इसकी ज़रूरत है, जिंक भी दें, ह्यूमिक एसिड भी दें, सल्फ़र, और सल्फ़र जो है ना, सल्फ़र मेन चीज़, सल्फ़र इसको ज़्यादा दें। सल्फ़र से ये ज़्यादा इसको एक्टिव होता है, इसका जो है ना तना भी, और इसका साइज़ भी डेवलप होता है, बीमारियों को कंट्रोल करता है इसी वो। इसका टोटल टाइम पीरियड कितना है इस फसल का? ये टाइम पीरियड अगर आप सितंबर में इसका टाइम, ये मई में तैयार होता है जाकर, अक्टूबर में लगाएं, सितंबर में लगाएं, नवंबर में, ये मई में जाकर 5वें महीने में तैयार होगा, तो उस वक्त इसका साइज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 एकड़ से कितना प्रॉफिट हो जाएगा? हाँ देखें, अगर जिस हिसाब से ये माशाल्लाह खड़ा है, सी लगा हुआ है, पौधों की तादाद लगी हुई है, ये तकरीबन 10 मन मेरा ख्याल है 1 एकड़ में लगा है ऐसी, और ज़मीन पूरी हो। मैंने आपको मुकाम बता देता, अगर 1 मन लगाए ना हरनाई का, तो आपको वो खुश्क में हालत में 12 मन 13 मन 14 मन, अच्छी ज़मीन हो तो ये 15 मन तक भी देता है। ये 150 मन इंशाल्लाह 150 मन है इसकी मतवक्को है, उम्मीदवार के 150 मन फी एकड़ से हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैसे आप बता रहे हैं कि 14 मन भी लगता है। हाँ अच्छा, एक मसला है दूसरों की निस्बत इसको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम फंगस का जो है, ये पत्ते पीले होना ये ज़्यादा आता है ऐसी जीवन की निस्बत, जीवन की निस्बत से। हाँ, तो फंगस पे के लिए फंगस की स्प्रे नहीं स्प्रे भी करने हैं, फ्लड भी करने हैं। हाँ, फ्लड इसको लाजमी करने हैं, इसके तने को ना कोई कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से ना वो तना ख़राब होता है, ऐसी फंगस की वजह से भी होता है और जड़ भी कटता है। आप 1 लीटर इसमें लैम्डा सेलोथ्रीन कर लें, क्लोरी कर लें, नीचे ना फ्लड कर सकते हैं आप। जब पानी इसको कितने लगते हैं? पानी तो देखें, ये जिस वजह से ये मल्च की हुई है ना, पानी के रेशो इसको फसल को देख कर लगानी होती है। मल्च से पानी कम लगते हैं, 50% पानी कम हो जाते हैं मल्च जब करेंगे तो। उसके बाद आखिरी जो स्टेज है वो है कि जब इसको आपने बर्दाश्त करना है, यानी इसकी फ्राई करनी, निकालना है, तो आपने भूख समेत ही रखना है इसको। क्यों? ये इसकी वजह से कि आप रखेंगे तो ये जो खुश्क होता है ना, अगर काट देंगे तो ख़राब जल्दी हो जाता है ऐसी। अच्छा। उसमें नमी नहीं होती। बाकी ये तने वाला जो होता है ना रस, इसकी वजह से इसकी नमी रहती है, थोड़ा ऐसा ये खुश्क होता है और ख़राब नहीं होता। और इसको हैंग करना है,
पोथियाँ बांध कर आपने हैंग करना। अगर नीचे रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये कब तक ये इसका भूख इसके साथ? ये में जब इसकी बर्दाश्त होगी ना तो उस वक्त आपने इसकी पोथियाँ बांधनी है। अच्छा। पोथियाँ बांध कर इसको हैंग कर देना है किसी हवादार कमरे में। पंखे का इंतज़ाम थोड़ा सा हो भी, जब वो नमी का वक्त हो ना उस वक्त पंखा चलाना है। अगर हवादार हो ना तो उसमें ये आसानी रहती है और ये ख़राब नहीं होता। नहीं, इसको क्यों साथ रखना है? साथ इसीलिए रखना है कि ये अगर काट देंगे तो वो खुश्क जल्दी हो जाएगा। उसके साथ तने के साथ खुराक समझ लें, एक अंदाज़ा, ये ऐसा नहीं है कि वो लोग कहें कि ये खुराक तने के साथ होगा तो वो मजबूत रहेगा। जब काटेंगे तो हवा वहाँ से खाए इसको कब तक लगेगी। इसको नहीं काटना? आप इसको सितंबर तक ना काटें, सितंबर में काट दें, अक्टूबर में लगाएं, जिस वक्त लगाएं। ठीक है मज़हर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज की वीडियो इतनी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।